कल मेरी एक सब्सक्राइबर ने इस तरफ को रुख किया और उन्होंने मेरा जो ध्यान है वो इस तरफ लेकर आए कि मैडम जनाब किसी भी तरीके से जो है ऐसे आ जाते हैं, बोल देते हैं जब इनको ज़रूरत होती है व्यूज़ के लिए, वोटिंग के लिए, या कोई भी जो है रियलिटी शो वगैरह कुछ करते हैं तो फटाफट से आ जाते हैं सामने से मांगने के लिए, हमें दुआ दे दो, हमें ये दे दो। जब मैडम बीमार थी तब दुआ मांग रहे थे, और जब ये झलक दिखला जा मेरे तब ये व्यूज़ के लिए, वोटिंग के लिए कर रहे थे, जब ये नच बलिए मेरे तब भी ये वोटिंग के लिए कर रहे थे। तो ये अपने ज़रूरत के हिसाब से हो जाते हैं, और जब इनका मामला अच्छा चलने शुरू हो जाता है तब ये लोगों को आंख दिखाना शुरू कर देते हैं, वी आर देयर, वी आर देयर। तो उन्होंने कल ये कहा, तो वैसे तो मैंने पॉडकास्ट में बोला था, उनको बताया था, क्योंकि उन्होंने और भी कुछ बहुत सारे पॉइंट रेज़ किए थे। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा करें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई मैं अपने ज़बान से आपके पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ तो डेफिनेटली शेयर किया करें। तो कुछ तो उनका था भाई, उन्होंने इस टॉपिक पर मुझे बात करने के लिए बोला था कि ये लोग ऐसे करते हैं जब इनको ज़रूरत होती है तो सब अच्छा, और वैसे उसी ऑडियंस को ये लोग लताड़ लगाते रहते हैं, सॉरी टू से बनाते रहते हैं, गेट लॉस करते रहते हैं। तो उनका तो था ही मेरे माइंड में। प्लस अभी मैं शादी से लेट आए वहाँ से, तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो मॉर्निंग के लिए शेड्यूल, क्योंकि मैं कर रखती हूँ, क्योंकि मैं आज दिन भर बिजी थी। तो फिर मैंने देखा रेडिट पर, तो मुझे कुछ लिंक भेजा गया था, तो मैंने देखा एक छोटी सी क्लिपिंग थी जो 4 मिनट 53 सेकंड की थी लगभग, और वो उसमें था जिसमें जनाब वाकई में बहुत ही इगोइस्टिक बिहेव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, जो सुनकर ना रियली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि लाइक सीरियसली वही लोग हैं जिन लोगों के बल पर चढ़कर ये लोग यहाँ आज इतना कूद फांद रहे थे, ये इतरा रहे थे। लेकिन ये कहते हैं ना अल्लाह के यहाँ पे देर होती है अंधेर नहीं होती, क्योंकि घमंड तो यस रावण का भी नहीं रहा। अब ये डायलॉग है, ऑफेंड मत हो जाइएगा। तो बस वो जो क्लिपिंग है उसी पर ही हम आज जो है डिस्कस करेंगे, या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो वो जो वहाँ पर ये मतलब पोस्ट किया हुआ है उसका टाइटल भी यही है, वी आर देयर। तो उसमें क्या था कि ये जब मैडम और ये शादी में से ये सब आ गए थे, और जब तक इन्होंने अपना जो प्रेगनेंसी थी वो अनाउंस नहीं किया था, और चालू की शादी में तो मैडम ने मेहंदी लगाई नहीं थी, लेकिन उसके बाद बड़ी भर भर के मेहंदी लगा ली। लेकिन वैसे मना करते हैं कि 3 महीने तक ऐसे खुशबू की चीज़ है, क्योंकि मेहंदी जो है खुशबू की चीज़ होती है, वो नहीं लगानी चाहिए। तो कुछ लोग का ये मानना होता है कि शुरू के 3 महीने नहीं लगानी, उसके बाद आप जब मतलब ये वो जो वैसा वाला टाइम होता है, खुशबू वाला टाइम होता है या नाजुक टाइम होता है, जब वो निकल जाता है तो उसके बाद फिर आप लगा सकते हो। और बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि डिलीवरी से पहले लगा लो तो हाथ जो है वो अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। अब भाई सबका अपना अपना मानना, कोई कैसे मानता है कोई कैसे मानता है। वैसे मेहंदी जो है वो इस्लाम में बहुत पाक चीज मानी गई है, तो इसलिए मैडम ने वो मेहंदी लगा रखी है, भरे भरे हाथ, और इतनी डार्क रची हुई है कि लिटरली हाथ जो है काले हो रहे हैं। तो जनाब जो है वो एकदम से इतने बड़े बड़े बाल जो इतने गंदे दिख रहे थे, वो इतने बड़े बड़े बाल पता नहीं क्यों बढ़ा कर रखते थे, अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे थे क्या। और उनको हिला हिला के दम मस्त कलंदर जो भाई साहब नाचे अपनी बहन की शादी में, जबरदस्त। जनाब इनको ना ये जो आंख में आपके घुस रहे हैं बाल, तो उसको उनको ना बैंड लगा लिया करो, और ज़्यादा महंगे नहीं आते, 100-150 रुपए का एक बैंड आ जाता है, तो वो आप वो लगाया करो, अच्छा भी लगता है और कम से कम आपकी आंखों में नहीं आएंगे। तो इसलिए वो जो क्लिपिंग है वो चलाते हैं। इन्होंने क्या क्या उसमें बोला है, बहुत कुछ बोला है। वैसे तो वो 4 मिनट 53 सेकंड की क्लिपिंग में बहुत कुछ है, और इतना ईगो दिख रहा है भाई साहब। और पता नहीं मैडम का क्यों जो है चेहरा वो लटका वाला था, क्यों? क्योंकि 1 या 2 दिन पहले ही वो घटना जो घटी थी, अगर आपको यह नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ कि मैडम जो है जब वो अवार्ड फंक्शन में गए थे और वहाँ पर गिरने वाली थी, तो वहाँ पर कोई क्रू मेंबर था, शायद वो मीडिया पर्सन तो नहीं था, वो तो क्लियर हो गया था बाद में, और इन्होंने भी क्लियर कर दिया था कि वो कोई मीडिया पर्सन नहीं था। तो वो एक्चुअली मीडिया पर्सन नहीं था, तो क्या कोई गुंडा था जो मैडम को ज़बरदस्ती का गलत टच करने की कोशिश कर रहा था, वो भी जब जब मैडम का पैर फिसलने वाला था, और वो भी प्रेगनेंसी में हील पहन कर गई थी, वो जो शुरू के नाजुक दिन होते हैं उस नाजुक दिन में। तो जब ये गिरने वाली थी, क्योंकि वहाँ जो वो कारपेट टाइप की जो बिछी हुई थी, वो ऐसी उबड़ खाबड़ जगह थी कि जहाँ पर शायद इनकी हील या वो किसी चीज़ में धसी है, या पता नहीं वो जगह सही नहीं थी, तो ये गिरने वाली थी। तो उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, जब ये डोंट टच मी कर चिल्लाए थे, और वो बात बाहर निकल गई, तो उसको ये बैश कर रहे थे एक्चुअली अपने नजरिए से, अपने तरीके से, अपना लेवल दिखाते हुए। तो जनाब ने इस क्लिपिंग की, मैं जस्ट क्लिपिंग की बात कर रही हूँ,
कि इस क्लिपिंग की शुरुआत की कि कुछ रहा नहीं है लाइफ में, हमें इतना लालच नहीं है। एक्चुअली ये बताना चाह रहे थे कि हमें इतना लालच नहीं है व्लॉग्स डालने का, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। वो उनके लिए है जो सोशल मीडिया में दिखाते हैं। हमारा मन करता है तो हम रोज डाल देते हैं व्लॉग, हमारा मन नहीं करता तो हम नहीं डालते। कहते हैं हमारा मन करता है तो हम महीने महीनों नहीं डालते, हमारा मन, ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है। नहीं नहीं जनाब, ये आपके मूड पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके आलस पर डिपेंड करते हैं मुद्दे पर। एंड हाँ, बस यही आपसे कहना था कि भाई जिसको जो सोचना है वो सोचे, क्योंकि यहाँ पर पॉडकास्टर, रिएक्शन चैनल वाले, रोस्ट करने वाले लोग नहीं थे। ज़्यादातर मीडिया ने इस बात को उछाला था कि कितनी एरोगेंस है मैम, और ये जो दीपिका कक्कड़ हैं इन्होंने कितना एरोगेंटली आकर उस लड़के के साथ बिहेव किया जो कि ऐसे में उनको बचा रहा था, गिरते हुए बचा रहा था, जिसको गलत तरीके से और छूना और ये पता नहीं किस तरीके का इल्जाम लगा दिया गया था और उन पर भड़क रही थी। तो उससे तो अच्छा था, बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते उससे तो अच्छा था वो बेचारा क्यों बचाने के लिए गया, गिरने देते। लेकिन जब तक तो ये भी नहीं खुलकर सामने आया था कि तब तक मैडम एक्सपेक्टेड है भी क्या नहीं है, क्योंकि वो तो उन्होंने 2 महीने बाद रिवील किया था। आपको जो सोचना है वो सोच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जनाब ये जो आंख में बाल जा रहे हैं इनको तो हटा लो, हम पहले बोल चुके हैं, हमें आप कुछ भी बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई लोग, जो लोग जबरदस्ती के इनके जो है ना अनपेड जो वो बन रहे हो ना, सर्वेंट बन रहे हो, और जो इनके भाड़े के टट्टू बने घूम रहे हो, कई सारे हैं जो इनके भाड़े के टट्टू, जो जिनको ये भाड़ा भी नहीं देते। सुन लो कान खोल के कि तुम्हारे मालिक लोगों ने ये कहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें जितना मर्जी ट्रोल कर लो। तो भाई जब इनको फर्क नहीं पड़ता तो तुम काहे को मरे जा रहे हो भाई। इनकी कुछ बात तो गलत होगी जो इतने चैनल इनके खिलाफ बन गए हैं, मतलब इतने सारे लोगों को इनमें कमियां, गलतियां, इनकी हिपोक्रेसी, झूठ, दिखावा, वो सब दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पॉडकास्टर है उनको, उनके बारे में उनको दिखाई देता है। तो अपने मालिक लोगों से पूछो भौंकने से पहले कि हमें भौंकना है या हमें चुपचाप पहरेदारी के लिए रहना। और कान खोलकर सुन तो रहे ही होंगे वो, क्योंकि सुनते तो हैं भाई, कान है भाई, सुनते हैं। तो तुम जो इतना एफर्ट डाल रहे हो ना भाई, उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारे मालिक लोगों ने पहले ही बोल दिया था, 2 साल पहले ही बोल दिया था, जब तो इतने ज्यादा चैनल भी नहीं थे, कि तुम लोग हमें ट्रोल करो, हमें उसमें मजा आता है। कहते तुम लोग कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम लोग मजे लेते हैं। तो तुम कैसे भाई उनके भाड़े के टट्टू हो जो तुम उनको मजे नहीं लेने देते हो? अब वफादारी करो, कम से कम उनको एंजॉय तो करने दो। वो लोग पॉडकास्ट एंजॉय करते हैं, तुम भी एंजॉय किया करो भाई। फिर मैडम ने ही हंसी में हंसी मिलाई और रजामंदी दी कि हाँ हम लोग एंजॉय करते हैं। एक्चुअली अंदर से तो जले पड़े थे, क्योंकि पॉडकास्टर्स ने और ये जो बाकी लोग थे जो इनके खिलाफ जो थोड़ी बहुत वीडियो बनाते थे, हाँ तब मैं नहीं थी, एक्चुअली उस टाइम मैं नहीं थी। हाँ मैं वाईटी पर थी, पर मैं तब पॉडकास्ट नहीं बनाती थी। तो मीडिया ने जो भाई साहब इनकी ऐसी की तैसी की, उससे जो उनकी सुलगी, और उससे जो फिर ये निकल कर इन्होंने ये वाला पार्ट बनाया वी आर देयर, और आज तक वो फेमस हो गया वी आर देयर के नाम से। जनाब के वो लंबे लंबे बाल जो आंख में घुस रहे थे, और जनाब का एक हाथ ऊपर। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ना 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 ना, यू आर देयर नहीं, यू आर हेयर। नीचे देखो, नीचे नीचे देखो, नीचे। ये अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम में ना इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जितना जीरो फिल्टर भाई ये बता दो कौन सा फिल्टर अप्लाई कर रहे हो? जीरो तो नहीं है ना, ना ना, नंबर बताओ कौन सा नंबर का फिल्टर अप्लाई करते हो मैडम। लेकिन जब दूसरों के चैनल पर या दूसरों के आप यूट्यूब पर कैमरे पर या फिर नेशनल टेलीविजन पर तुम लोगों की असलियत दिख जाती है यार, ये गलत बात है। तो तुम अब नहीं नहीं नहीं, अब ये तो देखो बताना पड़ेगा कि वो कौन सा वो फिल्टर है जो आप लोग अप्लाई करते हो। जीरो तो नहीं है, कौन सा नंबर है? क्योंकि हम जीरो फिल्टर है तो इसलिए होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हम तो जीरो फिल्टर है। और एक सिंपल सी चीज है कि हम लोग आपको जो हम लोगों को ट्रोल, जो हम लोगों को ये करे, अरे सोच तो लेते, स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी क्या यहाँ पर आने से पहले? लो आपने स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी, तभी तो आपका पचका हुआ था। जो हमें ट्रोल कर रहा है या हमें कुछ भी कर रहा है, हम उसको प्रूफ करें क्यों? तो मैडम पीछे से कहती है एग्जैक्टली, हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे रिलेशनशिप पे कैसा जा रहा है, कैसा नहीं है, हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। इनफैक्ट हमारा तो आज ही लड़ाई हुआ है, अभी लड़ाई हुई है हमारी, तो सुबह ही लड़ाई हुई है। हमारे लड़ाई झगड़े रोज होते हैं, हमारे सुबह भी लड़ाई झगड़ा हुआ। और उसके बाद मैडम ये क्या था? और वो तो होना भी चाहिए, हर रिश्ते में होता है ना। ना जरूरी नहीं है हर किसी की लड़ाई झगड़े हो तो ही प्यार प्रूफ होता है। हाँ ये गलत थ्योरी है। जहाँ प्यार होता है जरूरी नहीं कि वहाँ लड़ाई भी हो, ये जरूरी नहीं है। बट प्रूफ करने की नौबत आए कभी जिंदगी में नहीं, और स्पेशली उन लोगों को लिए तो बिल्कुल नहीं जो इस चीज को लेकर जजमेंटल हो रहे हैं।
भाई कहाँ की फ्रस्ट्रेशन तुम कहाँ निकाल रहे थे? कुछ चंद लोग थे उस टाइम पर, मुझे याद है कि कुछ चंद लोग थे नेहा फैजी जो है वीडियो बनाते थे, क्योंकि चालू की शादी के बाद ही जो है वो बहुत सारी चीज़ों में चेंज आए। पहले वो अच्छे से जो है मिमिक्री वीडियोस बनाया करते थे, जो कि हर किसी को यूट्यूब जो है इतना देता है भाई, उनको इतनी इजाज़त देता है कि हाँ इसमें आप रहकर, आप गाइडलाइन में रहकर आप जो है मिमिक्री, पैरोडी मूवी, पैरोडी वीडियोस या इस तरह की बना सकते हो। उसमें उनके अपने एफर्ट होते थे, ना कि उनका कोई कंटेंट होता था। उस पर भी अगर किसी को भाई मिर्ची लग रही है, अब लोग सलमान खान की एक्टिंग करते हैं, शाहरुख खान की, ये खुद शाहरुख खान की नाक सुकोड़ के सलमान खान की और चोटी बना बना के शाहरुख हे करके वो शाहरुख खान की। अब इनको कोई क्या करे भाई? और फिर नाक सुकोड़ सुकोड़ के, सुड़क के, एक्चुअली सुकोड़ना तो अलग होता है, एक सुड़कना होता है जो ऊपर को करते हैं। आप सब लोग जो बोल रहे हैं कि दीपिका ने उसको उंगली दिखाई थी, तो आप सब सिर्फ ये मीडिया फुटेज देख रहे हैं। वो मीडिया पर्सन भी नहीं था, एक्चुअली मीडिया पर्सन था या नहीं था, हमें इतना पता है कि वो एक इंसान था। और बाद में जब ये पता चला कि भाई मैडम एक्सपेक्टेड थी, तब तो वो कम से कम मैं तो ये मानूंगी भाई वो खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता था, जो एक शुरुआती दिन की माँ बनने वाली एक फीमेल को गिरने से अगर वो बचा रहा था। और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था कि वो गलत टच कर रहा था? लाइक सीरियसली वो मीडिया पर्सन में था। लेकिन मैडम ना खिसियानी हो गई थी। पता है क्यों खिसियानी हो गई थी? क्योंकि वो जो अवार्ड फंक्शन था वो उसमें इनका पचका हो गया था। अब फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी थी भाई इनको, ऐसे ही सही। और तब ये बड़े घुर्रा के आते थे अपने चैनल पे। बाद में क्या हुआ, आपने उसे उंगली दिखाई क्योंकि वो उसको बचा रहा था। आप इतना क्यों हकला रहे हो? शाहरुख खान तो वो एक्टिंग करते हैं हकलाने की, वो एक्चुअल में नहीं हकलाते हैं। अब इतना भी कॉपी में मत घुस जाओ। तो गाइस हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो हर एक चीज दिखती है वो जरूरी नहीं कि वो सच हो, क्योंकि आपने सिर्फ मीडिया फुटेज देखी है, उससे पहले उसके बाद क्या हुआ था ये आपको पता नहीं है। तो मीडिया की फुटेज देखकर ही लोग जायजा लगाते हैं, कोई सीसीटीवी नहीं लगाता है। मीडिया की फुटेज बाहर आती है तो ही बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं, और वो भी लोगों ने मीडिया फुटेज में ही देखा था, वो आपके ब्लॉग के थ्रू नहीं देखने को मिला था। और मीडिया आप हाँ भाई रहने दो आप, क्योंकि आपसे ना बनते नहीं बन रहा, बोलते नहीं बन रहा। क्योंकि जब सच होती है ना, कहते हैं ना सांच को आँच क्या, क्योंकि जो सच होता है ना वो फ्लो में ऐसे निकलता है मुंह से, ऐसे ऐसे ऐसे, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, क्योंकि उसको सोचना नहीं पड़ता, वो आपको पता है कि वो सच है। ठीक है, हम भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा उनसे बहुत काम पड़ता है, हम उनको हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और आप खुद के जाल में फंस गए। अब तो आपको मीडिया कवरेज भी नहीं मिलती, कहीं भी चले जाओ, जियो मॉल में चले जाते हैं ना, ये हालात आ चुके हैं इनके कि भाई इनको कोई इग्नोर करके। एक टाइम पे मैडम टॉप की एक्ट्रेस हुआ करती थी कि मैडम की वजह से पूरा खानदान जाना जाता था, और आज के डेट में उनको साइड में इग्नोर कर लोग निकल जाते हैं, नॉर्मल पब्लिक इग्नोर करके निकलते हैं। अरे कौन मैडम, अरे भाई बीत गए वो जमाने। हम लोग हमेशा मीडिया को अवॉइड करते हैं। क्यों करते हो भाई? इतने महान हो गए थे तुम? जब हमारे पास काम नहीं होता, जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता, तो हम हमेशा मीडिया को अवॉइड करते। क्यों करते हो? नहीं, मीडिया को अवॉइड आप नहीं करते, मीडिया आपको अवॉइड करती है। क्योंकि जो कहते हैं ना, चमकते सितारे को ही तो सलाम होता है, उगते सूरज को सलामी दी जाती, डूबते सूरज को नहीं। यहाँ होते हैं, हम वहाँ होते हैं, हम नहीं जाते घर पर। तभी तो इनकी ये नौबत आ गई थी, जो मैडम बीमार थी और मैडम की फुटेज बाहर देनी थी, तो उसके लिए अपने खुद की मैनेजर से शूट कराया, जो कि शीशे में मिरर में वो मतलब देखने को भी मिल गया, और उसको मीडिया को भिजवा दिया। वाह, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीआर स्टंट। पहले ये मीडिया को इग्नोर करते थे, जैसे कि ये कह रहे हैं, अब मीडिया इनको इग्नोर करती है कि इनको भाव नहीं देती। उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक था भाई, वो टेली मसाला जो भी था वो, उसने इनको कवरेज दी। और भाई साहब उसके इतने सारे मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी इनकी खबर छापी, अपने चैनल का सत्यानाश कर लिया, उसमें व्यूज ही नहीं आए। आज भी जाकर देख लेना, जो मैडम के उस टाइम के जब ये हॉस्पिटल जा रहे थे, हॉस्पिटल विजिट कर रहे थे, या जब चालू का बच्चा भी उसी दौरान हुआ था, जब उन्होंने इनकी जो अपडेट है वो डाली है, उसको बेचारे को व्यूज ही नहीं मिले। किसी को बोल दें कि भाई हम यहाँ पर आ रहे हैं, तुम हमें कवर कर लो, तुम्हें। अरे भाई वो जमाने लद गए, जब तुम जो ना उगते सितारे थे, जब मैडम का एक रोला हुआ करता था, जिस टाइम पर लोग उनके वहाँ पे मीडिया बाइट लेने के लिए जाया करते थे, उनके सेट पर पहुंच जाया करते थे। रमजान की फुटेज हमने देखी, वो आज भी पड़ी हुई है इतने सालों से। पर वो जमाने बीत गए, तुम लोग अब कुछ काम नहीं करते थे, और तुम लोगों ने जो तुमने एटीट्यूड दिखा ना, तुमने सोचा कि भाई हमने व्लॉग चैनल बना लिया, हमने दुनिया जीत लिया, अब हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं, अब तो हम घर बैठे हे गाइस खाते पीते
सोते जागते नंगे पुंगे सब कुछ दिखाते दिखाते भी तुमने ना कमाया ही था। जो बाकी के कमा रहे हैं ना वो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। फिर चाहे कोई भी हो, चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो, वो बक 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 करती ही रहती है। बहुत सारी चीज़ों में क्रिंज बना करती है, वो भी बहुत सारी चीज़ों में ओवर द टॉप जाकर करती है। या और भी जो भी व्लॉगर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, आज भी टिके हुए हैं। तो तुम्हारी लंका तो लग गई थी सालों पहले, मतलब 1 साल से तो लगी गई है। जब से तुम्हारा ये जो तुम्हारा एटीट्यूड बाहर निकल कर आया है ना, घमंड जो बाहर निकल कर आया है, तो भाई लंका लग गई, दोनों की लंका लगी। और हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। और जब जिनकी वजह से वो चैनल चढ़ा था चालू अप्पी का, अब जब उनका डूबा तो चालू अप्पी का तो लाजमी था भाई डूबना। हाँ, लेकिन बट मीडिया को भी अपनी डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। और दांत पीस पीस कर बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से इन्होंने ये वीडियो बनाई और मीडिया पर्सन को इतना बुरा भला बोला है ना, तब से ऐसी लंका लगी है कि पूरे मीडिया ने, मुझे ऐसा लग रहा है, इनको बायकॉट कर दिया है। बस थोड़ी बहुत लाइमलाइट तब मिली थी जब मैडम जो है उसमें गई थी, अभी मास्टर शेफ में गई थी, उसमें भी इतनी कवरेज नहीं थी जितनी बाकी लोग थे। वो भी व्लॉगर थे, वो भी लोग थे, उनको कवरेज मिल रही थी। लेकिन मैडम का बहस ऐसे ही था। अब क्योंकि मैडम पार्टिसिपेट कर रही थी, अब मैडम भी उसका हिस्सा थी, तो बस जितनी फुटेज मिलनी चाहिए थी उतनी मिल रही थी। लेकिन वो हाइप नहीं मिली और उसमें भी बीच मझधार में छोड़ कर आ गई भाई साहब। क्योंकि मैडम को तो आदत है अबेंडन करने की, चाहे फिर वो करियर कर दो, चाहे फिर वो व्लॉगिंग कर दो, चाहे फिर वो अपना कोई सा खोला हुआ काम कर दो। पहले वो सुटाराज कलेक्शन बनाया था, उसको देख लो, फिर लीबल डी क्या करा था, उसको अबेंडन कर दिया था, फिर बाद में उसको पकड़ लिया, अब ये जेवर लेकर आ गई। तो इसलिए जो ना हर शो को छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, कब कौन इंसान कहाँ पर है, किस तरह से उस पर बाउंस करना, भाई कोई नहीं टूट कर पड़ रहा था। तुम्हारी मैडम ही गिर रही थी हील पहनकर, उनको वो सिर्फ बंदा बचा रहा था और पूरी पब्लिक नहीं टूट पड़ी थी उन पर। एक अकेला ही बंदा था वो जो वहां पर उनसे कुछ बात करने की शायद कोशिश कर रहा था, या साथ साथ शायद चल रहा था। और जैसे ही वो गिरने वाली थी, वो फुटेज सबने देखी थी। कोई अंधा नहीं हो, दिमाग सब में है। तुम ऐसे समझते हो कि शायद तुम में दिमाग ज्यादा है, लेकिन नहीं है एक्चुअली। आपको वो लगता है कि ठीक है दिखाया, हाँ दिखाया, हाँ दिखाई हमने उंगली, और बहुत प्राउडली दिखाया। अब वो प्राउड कहाँ चला गया? जब तुम्हें जरूरत पड़ी लोगों की, उन ऑडियंस की, उस जो मीडिया पर्सन थे, वो मीडिया पर्सन नहीं आए। अब आपको आपकी जब जैसे तैसे करके, पता नहीं कैसे करके, अपनी मेहनत से उन्होंने एक को बंदे को करवाया था। आज देख लो, किसी के भी जो बेबी हो जाते हैं या उनकी शादी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, मीडिया पर्सन जो ना इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं कि उनके जितने भी फैन पेजेस है, सॉरी उनके जो पेजेस हैं, वो मीडिया पेजेस होते हैं ना, उनमें सब में अलग 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 जगह वो सब फुटेज देखने को मिलती है, क्योंकि वो सब कवरेज करते हैं। और आपको कौन, अब आपको सब अवॉइड करते हैं। मैं उस चीज को सपोर्ट करता हूँ डीपी को, और बहुत प्राउडली दिखाया, और फिर गले लगा के बड़ी ऊंची ऊंची मुंह बना बना के गंदा गंदा सका, हाँ प्राउडली दिखाया। तो ये प्राउड जब कहाँ चला गया था, जब आप ये कह रहे थे कि आप जो है दुश्मन नहीं समझो, बुरा समझो, भला समझो, जो कुछ बुरा भला कहना है वो बाद में कह लेना। भूल जाते हो क्या कि जब खुदा अर्श से फर्श पर लेकर आता है ना, तो ये हालात जो ना ऐसे पैदा कर देता है। तो इसलिए इतना घमंड और गुरूर इंसान को नहीं दिखाना चाहिए। वो कब हालात बदल दे, कब किसके सामने आपको मजबूर कर दे। और मैडम हाँ देखो तो सही, मतलब डार्क सर्कल हो रहे हैं उस टाइम पर भी, और अजीब सा फेस हो रहा है, और जबरदस्ती खुश हो रही हैं, प्राउड फील कर रही हैं कि ओ मेरे मैन चाइल्ड ने आज मेरे लिए स्टैंड लिया। ये खुद अपने बच्चे के लिए स्टैंड तक तो लेते नहीं, इसके बच्चे को इतना ट्रोल किया जाता। सिंपल सी बात है। आप लोग कहते हो एटीट्यूड आ गया है, हाँ एटीट्यूड आ गया है, अपने मुंह से एक्सेप्ट करा कि एटीट्यूड आ गया है, लेकिन घमंड तो हमें आ गया है। हमें आपको प्रूफ नहीं करना, हाँ घमंड आ गया, कहता है हमें आपको प्रूफ नहीं करना, हमें उसे प्रूफ करना है। लेकिन जब उसको आपसे प्रूफ करवाना था ना, तो उसने ही आपको मजबूर कर कर प्रूफ करवाया। तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें मत बोला करो। बाकी आपको जो करना है वो करो, आपको ट्रोल करना है ट्रोल कर लो, तो सुन लो भाई भाड़ों के टट्टुओं, जिनको तुम्हें भाड़ा भी नहीं मिलता। आपको रोस्ट करना है रोस्ट करो, हम रोस्ट नहीं करते हाँ, लेकिन हम पॉइंट आउट जरूर करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड कह के। कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम है कि मैं ये जो कहती हूँ ना पॉइंट टू बी नोटेड, आपको जो करना है वो करो। एक चीज की हमेशा खुशी रहेगी, वी आर देयर, वी आर देयर। और इतने एटीट्यूड में जो इन्होंने बोला वी आर देयर, तो यू आर नॉट देयर, यू आर हेयर। नीचे देखो नीचे, हमारी वजह से आपके घर चल रहे। अरे इतना घमंड कि आज तुम्हें भी घर चलाने के लिए नौबत ये आ गई है कि आप व्लॉगिंग के करियर को ही अपना करियर समझ लिया। काम नहीं मिल रहा ना। अरे जो लोग आपको रोस्ट करते हैं ना, वो पार्ट टाइम करते हैं, उनके पास अपने बहुत सारे काम हैं। अब जिनको मैं जानती हूँ उनको तो मुझे पता है पर्सनली कि भाई वो बहुत सारे अपनी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, वो पार्ट टाइम में ये यूट्यूब करते हैं। और आपका तो
अब तो यही करियर हो गया है, क्योंकि आपको कुछ और काम मिल ही नहीं रहा। पढ़े लिखे आप होने के आपको जॉब मिलेगी, आपने कोई और वेंचर अपना खड़ा किया नहीं कि भाई आपको वहां से अर्निंग आ जाएगी, या आपने कुछ और बिजनेस किया हो। आप एक्टर एक्ट्रेस थे, आप एक्टिंग करते थे, वो करियर आपका चला नहीं, आपका एटीट्यूड इतना सामने आ गया कि लोगों से आपके रिश्ते नहीं बन रहे, लोग आपको काम नहीं दे रहे, आपको काम मिल नहीं रहे, और जो काम आपके पास था उसको आपने बने बनाए को अपने एटीट्यूड से गंवा दिया, क्योंकि उन्हीं लोगों को आपकी सच्चाई, आपके चेहरे, ये वी आर देयर, दांत पीस पीस के ये सब बोलना अच्छा नहीं लगा एक्चुअली। भले ही आपने मीडिया पर्सन को बुरा भला बोला, फिर आपने रिएक्शन चैनल वालों को बुरा भला बोला, तो लेकिन अल्लाह को बुरा लग गया जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर देयर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र सिर्फ आप करते हो, बाकी कोई नहीं करता। तो अल्लाह के आपके खुद के सगे, अकेले के, और किसी का नहीं है। अरे भाई उसने पूरी दुनिया बनाई है, जैसे वो आपकी सुनता है ना वैसे बाकियों की भी सुनता है। ये ऊपर वाले की सबसे 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 बड़ी आ गई बीच में बोलने की। अल्लाह क्यों नहीं बोला, ऊपर वाला क्यों बोला? अल्लाह बोलो ना। ऊपर वाला कौन सा, आपके फ्लैट के ऊपर वाला? ओहो, थर्ड फ्लोर वाले को बोल रहे हो शायद। ये सबसे बड़ी ऊपर वाले की इज्जत है कि हमारी वजह से आपके घर चलते, कि हमें ट्रोल करके आपके घर चलते, लोगों के घर चलते नहीं। ये यूट्यूब ने एक कैटेगरी दी है जो वो किसी को भी ट्रोल कर लेंगे, उनसे जब भी उनसे भी चल जाएगा। लोगों के चैनल चल रहे हैं, और आज हमारे चैनल चलने की नौबत ऐसी आ गई है कि उसको धक्का मारना पड़ रहा, तब भी व्यूज नहीं आ रहे। उनको फेम मिल रहा है ना, ना ना, फेम नहीं मिलता। रिएक्शन चैनल वालों को फेम कहाँ मिलता है? हाँ, लेकिन जब वीडियो चल जाती है तो भाई पैसा जरूर मिलता है, क्योंकि वो उनकी मेहनत का होता है, मेहनत करते हैं वो। आप पर रिएक्शन देना, रिव्यू देना, आपको एक्सपोज करना, आपकी अच्छी बुरी बातें बताना, और आपको ये बताना कि आपने कब क्या गलत किया है, वो सब बताने में एफर्ट लगते हैं मैडम। आपकी तरह से नहीं इतने ठंडे ठंडे से व्लॉग बना लेती, इसलिए वो चल नहीं रही। तो यहीं से आप समझ सकते हो। और मैं अपने बाल जरा ठीक कर लूं, लंबे लंबे अपनी जुल्फे, और फिर थोड़ा सा पीछे से भी जुल्फे ठीक कर लेता हूँ। यहीं से आप सोच सकते हो कि हमारी वजह से आपके घर चल रहे ना। रोटी देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला है। खुदा रोटी दे रहा है, वो आपको भी दे रहा है, किसी और को भी दे रहा है, मुझे भी दे रहा है, और किसी और को भी दे रहा है। अल्लाह ने किसको इतनी इज्जत नवाजी, इज्जत लाइक सीरियसली। एंड एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, बोलो बोलो बोलो, तुम भी बोलो भाई। जो ट्रोल करते हैं वो हेटर्स हैं, वो तो हैं ही। एक बार इन्होंने गेट लॉस बोला था तो इनके व्यूज डाउन चले गए थे भाई साहब। फिर दूसरी बार इन्होंने वी आर देयर करा तो भाई साहब लोग भाग ही गए वहां से, फिर इनके चैनल छोड़ कर ही भाग गए लोग। लेकिन जो लोग मुझे जेन्युइनली प्यार करते, कल मैं बाहर निकली थी तो लोगों ने मुझे इतना बोला, अरे कोई नहीं, आप ऐसे मत सोचो, वैसे मत सोचो। कौन मिला था? व्लॉग में क्यों नहीं शूट करा, क्यों नहीं दिखाया? जब तुम्हारी मीडिया पर्सन ने ये क्लिपिंग बाहर निकाल दी, ये डोंट टच मी, तो जब वही लोग जो है वो मीडिया पर्सन या अदर मीडिया पर्सन ने या आपने व्लॉगिंग में वो सारी चीजें क्यों नहीं शूट करी, जब आप लोगों पे लोग प्यार बरसा रहे थे? अरे नहीं, आपने बिल्कुल सही किया, आपने डोंट टच मी कह के बिल्कुल सही किया। ऐसे आपने वो दीपक को बोला था बिग बॉस में, डोंट टच मी, बाकी किसी के साथ आप खुद टच कर लो तो वो एक अलग बात है। और देखो गाइस, आगे भी ऐसा हो सकता है कि मैं व्लॉग जो है वो कम डालूं, हो सकता है रोज डाल दूं, हो सकता है 1 महीने में डालूं, हो सकता है 20 दिन में डालूं, हो सकता है तुम डालो ही मत तुम, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। धीरे धीरे लोग आपको भूल गए, आपके चैनल पे आने बंद हो गए। नहीं भी डालोगे तो कोई ना मरा जा रहा है इंतजार में कि नहीं हमारा तो खाना हजम नहीं होगा, आप व्लॉग डालो। क्योंकि जेन्युइनली मेरा जो है शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, क्योंकि उस दौरान जनाब का शो चल रहा था टूनी। अब टूनी का शो चल रहा था तो भाई वो भी, उस पर भी टीआरपी अच्छी आ नहीं रही थी। अब वहां पे बातें चल रही थी कि भाई इसको जल्दी ऑफ एयर करेंगे, तो लोग जो है ना उसमें जो उससे जुड़े हुए लोग थे जो उसको बना रहे थे, वो सोच रहे थे कि इसमें नया एलिमेंट क्या डालें, कुछ अच्छा क्या डालें। फिर उस पर इन्होंने ज्ञान बांटा थोड़ी देर। मेरा शेड्यूल जो है वो बहुत टाइट होता है और मेरा 11 बज जाते हैं आते आते, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। और तुमने बिहाइंड द सीन दिखा के जो लोगों को पकाया था ना, वो भी आपका डाउनफॉल का रीजन था, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं था तुम्हारे उसमें देखने में। फिर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता गाइस कि फिर मैं क्या शूट करूं। और फिर आ गई भैया अपने मेन चाइल्ड की तारीफ करने के लिए, और इनकी बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, इनकी बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है, बहुत ज्यादा करते रहो, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। एक बात मैं आप सबको जेन्युइनली बोलना चाहूंगी, तो इनको बेसिकली अपने बारे में कुछ बताना था और ये दिखाना था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब हमारी जिंदगी में क्या चला, किसको जानने की पड़ी थी भाई। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपनी तारीफ बहुत कम करते हैं। अरे अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले वी आर देयर कहाँ यू आर देयर कहाँ,
यू आर वेयर, कहाँ थे तुम, कहाँ हो। तो गाइस जिस तरीके की मेहनत ये करते हैं, इनको बिल्कुल इतनी मेहनत लगती है कि वापस आने के बाद इनको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। शोएब आप करते हो इसी व्लॉग में है ना वो एक्शन सीक्वेंस। और अभी मेन साइड की मम्मी जो है वो भी बड़ी भर भर के तारीफ कर दी उन्होंने, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर भिक्कू आ गया कुछ खाते खाते बेचारा, उससे भी पूछ लिया है भिक्को, भिक्को कैसा लगता है भिक्को, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ा। किसको फर्क पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो। सब मेहनती होते हैं, जो डेली सोप करते हैं वो सारे मेहनती होते हैं। जो तुम कर रहे हो कुछ अनोखा नहीं कर रहे हो। तुमने कौन सा उखाड़ लिया भाई, कुछ महीने बाद ही बंद हो गया था, क्योंकि तुम वो दे नहीं पाए उन लोगों को। ये जिस लेवल की अरे भाई साहब हमारा लेवल यहाँ है, वी आर देयर। और ये जिस लेवल की लेवल कितनी बार रिपीट करोगे इसमें, और लेवल रिपीट करके अपना ही लेवल गिरा दिया भाई। मैं तो यही कहूंगी भाई लेवल सबके निकलेंगे, निकल रहे हैं धीरे धीरे। भिक्को बताओ सर कैसी मेहनत करते हैं। एकदम माइंड ब्लोइंग मेहनत करते हैं। और देखो सर के लिए खाना लगा के लेकर आया हूं मैं। सर तो अपने आप से उठ के एक गिलास पानी नहीं पीते। पता नहीं सर कैसे करते होंगे सारा कुछ काम जो मैं नहीं कर सकता, जो सिर्फ सर ही को करना अलाउड है। लेकिन मेरे बिना तो सर हिल भी नहीं सकते। अब तो कोई काम नहीं कर रहे फिर भी अपना कुछ हिल कर नहीं करते। सुबह शाम मुझे आके उनको खाना नाश्ता पानी सब कुछ कराना पड़ता है। देखो यहाँ पे छिलाए, यहाँ कोनी छिली, यहाँ लगाए वहां लगाए। और जनाब फूले न समारे भाई साहब ब्लश कर रहे हैं ऐसे जैसे टिंट लगा दिया हो अपनी बहन की तरह से। यहाँ पे छिलावा है, उंगली पे छिलावा, दिखाओ जनाब, दिखा दो ना जनाब, आपकी बीवी इतनी तारीफ करी तो दिखा भी दो। यहाँ पे कट पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये पड़ा, हेड्स ऑफ। जैसे ही मैडम ने कहा हेड्स ऑफ, जनाब ने थोड़ा सा हेड डाउन किया, उनके बाल छल्ले से गिर के नीचे आ गए, ऐसे जैसे मैंने बैंक्स कटिंग करवाई है ना मेरी आ जाती है वैसे जनाब की आ गई। प्लीज आप आजूनी का वो सीक्वेंस जरूर देखना, आने वाला ट्रैक जरूर देखना, क्योंकि आप बोर हो रहे हो ना, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ गई अपने व्लॉग में आपको ये बताने की कि कुछ देखो मत देखो, बस टूनी जरूर देखना कि टूनी में मेरे लेवल वाले इंसान है उनका लेवल कितना गिर रहा है क्योंकि उसमें जो जनाब ने किया है ना हेड्स ऑफ है, वो कोई और कर ही नहीं सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जनाब कर सकते थे। वो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं कि कोई कर सकता, ना शाहरुख, ना सलमान, ना अजय, ना अक्षय, ना कोई भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जनाब कर सकते हैं, नाक सुकुड़ कर नहीं सुलक कर। और जनाब और आयुषी का जो उसमें ट्रैक है वो तो भाई माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। पहले डिसाइड कर लो कि ये आप जो है ये जो रिएक्शन चैनल वाले थे उनको नीचा दिखाने के लिए आपने ये बनाया था, या फिर अपने जनाब को अपग्रेड करने के लिए बनाया था कि नहीं मैं उनका लेवल दिखा देती हूँ। गाइस आप कह रहे थे ना कि उसमें कुछ मिसिंग है, मतलब लोग कह रहे थे लो भाई मैंने उसका एक भी सीन नहीं देखा आज तक। ये भी नहीं पता था कि कौन से सीरियल, जो इनका जो सीरियल है वो कौन से चैनल पर आता था और कब आता था। पिछले 7-8 साल से ना मैंने सीरियल देखने छोड़ दिए भाई, और पिछले 4 साल से तो मैं बिग बॉस भी नहीं। लास्ट मैंने जो बिग बॉस दिल से देखा था ना तो वो सिडनाज वाला देखा था भाई। मैंने कई मीडिया बाइट्स में भी बोला है कि मैंने कई सारे आगे क्या बोलो तो सुबह पनवेल निकलना है 3 बार सोच लेते ना, पहले स्क्रिप्ट लिख लेते। क्या टाइम खोटी कर रहे हो मेरे। जो व्यूअर्स हैं जो टूनी के वो वेट कर रहे थे कि कुछ नया दिखाएंगे तो आपको नया देखने को मिलेगा। इस बार रोमांस देखने को मिलेगा, लाइक सीरियसली रोमांस। और आप कब उसमें रोमांस ट्रैक आएगा तो उसमें आपको अब ये भी देखने को मिलेगा। और देखो गाइस हम देखो अपनी तारीफ पे आ गए। पहले आपको जो है आपका लेवल, अपना लेवल, सबके लेवल दिखा के सबके लेवल निकाल दिए हमने। और उसके बाद अब हम आ गए हैं चापलूसी पर कि आप हमारा टूनी देखिए, टीआरपी बढ़ाइए, क्योंकि मुझे जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब मुझे ये बोल रहे हैं टीआरपी नहीं आ रही, अच्छी एक्टिंग करो। लेकिन मैं क्या करूँ गाइस, मैं तो पूरी एफर्ट ले रहा हूँ। देखो मेरी बीवी ने अभी बताया मेरी यहाँ से उंगली कटी है, मेरी कोहनी पे लगा है, मेरी इधर कोहनी पे लगा है, लेकिन मैं क्या करूं। देखो मैं पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको बार बार बता रहा हूं वी आर देयर, मेरा लेवल यहाँ है। और कितना लेवल दिखाऊं आपको। लड़ाई झगड़ा है, यस ड्रामा है, और आपको रोमांस भी देखने को मिलेगा। ठीक है इस पावर पैक आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी मेरे जनाब की। वो एक कंप्लीट क्या आगे क्या, वो एक पैक है, ये है वो है। ओ माय गॉड, दोनों मियाँ बीवी आ गए बिना स्क्रिप्ट के। स्क्रिप्ट तो लिख लेते कम से कम, के बोलना क्या है कि भैया आधे व्लॉग में हमें बैश करना है। जो लोग हम पे चैनल पे हमारे लिए हमें हमारी सच्चाई बता रहे हैं, एक्चुअली सच्चाई ही बता रहे थे वो। और आधे लोगों को ये बताना कि भाई टूनी देखना आपने क्यों बंद कर दिया, उसकी वजह से टीआरपी गिर रही है, इसलिए उसकी वजह से हमें शो बंद करना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि मुझे टूनी से निकाल दिया जाए। उसमें रोमांस भी है, उसमें ड्रामा भी है,
है, ये भी है, वो भी है, ये जो आप ये कह रहे हो ना, और उससे पहले जो आप लेबल दिखा देते और वी आर देयर दिखा देते, लोगों को लगेगा कि ये वही इंसान है क्या? उस आपको लग रहा था कि ये जो आपने बताया, फिर इसके बाद ये बताया, फिर उसके बाद ये बताया, कि लोगों पर वो असर छोड़ कर जाएगा, आपको अच्छा समझेंगे वो ना? या तो बुरा ही बन लेते या तो अच्छा ही बन लेते। इतने तो जनाब भी नहीं बता रहे जितनी मैडम बता रही। उसमें तड़प भी है, रोमांस भी है, ये भी है, वो भी है। ऐसा लग रहा है जनाब नहीं कर रहे हैं, मैडम कर रही हैं। सारी स्क्रिप्ट मैडम पढ़ देती होंगी, जो जनाब पता नहीं लाते हैं कि नहीं लाते हैं, मुझे नहीं पता कि इजाज़त होती है कि नहीं होती है स्क्रिप्ट घर ले जाने की। और उसके बाद जनाब ने कहा कि बस ये था हमारा व्लॉग, और छोटों को प्यार करिए, बड़े का प्यार करिए। और वो लास्ट था आई थिंक, जो मुझे शायद याद होगा। उसके बाद पता नहीं लेवल दिखाने के बाद इन्होंने सबके लेवल निकाल दिए, और उसके बाद बताया है कि नहीं बताया, कभी बोला है कि नहीं बोला, छोटों को प्यार, बड़ों को प्यार, उनके साथ वक्त बिताइए, ये करिए, वो करिए। इतना ज्ञान तुम अपने पापा के साथ कितना वक्त बिताते हो भाई? हाँ, तुम ये मैडम अपने पापा के साथ कितना वक्त बिताती है, चालू अपने पापा के साथ कितना वक्त बिताती है, कि वो 2-2 3-3 व्लॉग में भी उसके पापा उसको नजर नहीं आते, उनके व्लॉग में जाती नहीं है क्या उनसे मिलने के लिए? पापा को तुम इजाजत नहीं देते कि वो चालू के यहाँ पे 7th फ्लोर पर आ जाए? तब उनकी सास भी आई हुई है, उनकी अम्मी भी, चालू की अम्मी भी वहीं पर ही जो है जमावड़ा लगा कर रखती है, उसकी खाला भी है, पिज्जा भी है, सारे लोग वहाँ पे मटर गश्ती करते रहते हैं। फिर पापा को तुम लोग क्यों नहीं भेजते कि वहाँ जाओ, जाके खुश हो जाओ, थोड़ा सा वक्त बिताओ, तुम भी उनके साथ वक्त बिताओ। और तुम खुद भी वक्त नहीं बिता रहे अपनी फैमिली के साथ, और तुम दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो। इतनी लंबी एंडिंग लेते थे भाई साहब। खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आए वो करिए, सही चीज करिए, गलत चीज नहीं करिए। पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, सही गलत सोच समझ के, बाकी आपकी मर्जी। और अगर आप खुश होते हैं तो पॉइंट टू बी नोटेड, भाड़े के टट्टू हो सुन लो, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपको खुशी मिलती है तो प्लीज 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 4-5 बार बोला है जनाब ने कि हमें ट्रोल करते रहिए। भाई तुम क्यों फिर जबरदस्ती की बिना सैलरी के पीछे आ रहे हो इनके? क्योंकि उनको बड़ा मजा आता है, उन्होंने बोला है, हमें बड़ा मजा आता है। नहीं यकीन हो रहा ना, तो चलो अपने मालिकों की आवाज सुन लो। अगर आप खुश होते हैं तो प्लीज 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 हमें ट्रोल करते रहिए, क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है। सुन लिया ना? अब मत बोलना आके बिना सैलरी के आ जाते हो जबरदस्ती के। अरे भाई हम उनको रोस्ट करते हैं, हम एक्सपोज करते हैं, उससे उनको खुशी मिलती है तो खुश हो जाने दो ना बेचारों को। चलिए खुशी खुशी मैं भी अपना पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप मेरी ऑडियंस को खुशी मिलेगी, और खुशी खुशी वो अपने क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करेंगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।